इंडिया में मैक्सिमम लोग एसजीएक्स निफ्टी को देख के अपने दिन की शुरुआत करते हैं या फिर ये कहें अपने डे को प्लान करते हैं अगर आप ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हैं तो। साथ ही में एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से क्लोज हो रहा है उसको भी मॉनिटर करते हैं सो दैट उनको अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ से मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है नेक्स्ट डे। अब न्यूज़ यहाँ पर ये है कि एसजीएक्स निफ्टी ध्यान से समझिएगा इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून से बंद होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कंप्लीटली एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेडिंग सस्पेंड होने वाली है यानी बंद होने वाली है और किसी हॉलीडे के लिए नहीं, 1 और 2 दिन के लिए नहीं, परमानेंटली। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझेंगे इस वीडियो में, बने रहें। इससे पहले हम आगे बढ़े अभी देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी कहाँ ट्रेड हो रहा है, यानी कि 18,878 के आसपास आ चुका है। सेंसेक्स ने ऑलरेडी नया लाइफ टाइम हाई टच कर दिया है। वैसे हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके कई सारे रीज़न है, आप जानते हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन खत्म नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, कंफर्ट जोन पे नहीं आया है, लेकिन थोड़ा ईज ज़रूर हुआ है। इसी का उसका रीज़न है और भी कई सारे फैक्टर हैं, वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन पहले इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ एसजीएक्स निफ्टी का एक पार्ट है, यानी कि इंडिया है, इंडिया के अंदर निफ्टी है और निफ्टी का पार्ट है एसजीएक्स निफ्टी। यानी कि इंडिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर दूसरे कंट्री में यानी कि एसजीएक्स में ट्रेड हो रहा है, सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है। तो कुल मिला के इंडियन प्रोडक्ट को वापस इंडिया में लेके आया जा रहा है। कहाँ लेके आया जा रहा है? गुजरात के, या फिर ये कहें गुजरात में या फिर गिफ्ट सिटी में। और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी को रीलोकेट कर दिया गया है अब फ्रॉम 30 जून से, यानी कि 3 जुलाई से एसजीएक्स निफ्टी का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा और ट्रेड करते हुए आपको नजर आएगा इंडिया में गिफ्ट सिटी में गिफ्ट निफ्टी के नाम से। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एसजीएक्स निफ्टी तो बंद हो जाएगा सिंगापुर में ट्रेड होना, लेकिन यही सारी चीज़ यहाँ पर रीलोकेट हो जाएंगी इंडिया में गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट निफ्टी के नाम से ये चीज़ें ट्रेड होंगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अब तक आप समझ चुके हैं कि एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बाय एनएससी एंड आईएक्स ने। एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें, मतलब एज ऑफ नाउ का मतलब 3 जुलाई से इसकी जो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। 4 जो डेरिवेटिव है वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हुए हमें नजर आएंगे, और किस नाम से? गिफ्ट निफ्टी 50, और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी बैंक, गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गिफ्ट निफ्टी आईटी। बाद में जाके और भी इंडाइसेस को इसमें जोड़ दिया जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ 3 जुलाई से ये सारी चीज़ें आपको इस नाम से ट्रेड होते हुए नजर आएंगी। इसका एडवांटेज ये है कि जिस तरह से ये कोलैबोरेशन हुआ है बिटवीन गिफ्ट निफ्टी और एसजीएक्स के बीच में, जितने भी ट्रेडर हो, या वो इंडियन हो, फॉरेन हो, वो सारे जो अभी तक एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड करते थे वो बिल्कुल वैसे ही ट्रेड कर पाएंगे, सेटलमेंट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे। बस इसकी लोकेशन, सारी चीज़ें, सेटअप चेंज हो गया है। और जो वॉल्यूम है, आज तक जो एसजीएक्स निफ्टी का वॉल्यूम है, अगर आप निफ्टी का वॉल्यूम देखेंगे डेली और एसजीएक्स निफ्टी का, तो एसजीएक्स निफ्टी का कहीं ज़्यादा आज भी वॉल्यूम है ट्रेडिंग का। तो ये सारा वॉल्यूम भी शिफ्ट होने वाला है वापस से इंडिया में, जो एक पॉजिटिव बात हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेडिंग आर के बारे में। यानी कि जैसे कि हमने जस्ट बात की थी, 3 जुलाई से ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी गिफ्ट सिटी में गिफ्ट निफ्टी के नाम से। एंड जो ट्रेडिंग विंडो है यानी आर है 21 आवर, यानी 24 घंटे में से 21 आवर ट्रेडिंग होते हुए आपको नज़र आएगी, या फिर आपको गिफ्ट निफ्टी ओपन नज़र आएगा। इसकी शुरुआत हो जाएगी 6:30 AM से। जैसे सिंगापुर जो एक्सचेंज है वो ओपन होगा तब से शुरुआत हो जाएगी, और जितने भी बाद में धीरे धीरे करके मार्केट ओपन होते रहते हैं वर्ल्ड की हम बात करें, फिर चाहे वो एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, यूनाइटेड स्टेट, उन सभी के साथ ये भी ट्रेड होते हैं आपको नजर आएगी। यहाँ से भी बहुत सारे ट्रेडर को अंदाज़ा लगता रहेगा, या फिर बहुत बड़ा जो गैप अप है ना, हम जो देखते हैं इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप डाउन, उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंदाज़ा नज़र आएगा। अब यहाँ तक जब सारी चीज़ें एक्सचेंज हो गई हैं, यानी कि रीलोकेट हो गया है, नाम अगर नाम भी चेंज हो गया है, रीब्रांडिंग हो गई है, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे, द ऑपरेट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी IFSCA, ये इनको मॉनिटर करेगा। एंड इनका जो मेन पर्पस है ना, गिफ्ट निफ्टी जो एम है टू प्रमोट ग्रेटर मार्केट पार्टिसिपेशन। कहाँ से? इंडिया से नहीं, ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, तो और अगर ऐसा होता है तो ये वाइल ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट, तो उसके साथ भी कुछ टैक्स बेनिफिट भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की तरफ बात की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है। आखिरी में अगर हम बात करें, समराइज कर दें इस न्यूज़ को, जितना भी चीज़ हुआ है, रीलोकेशन से लेकर रीब्रांडिंग से लेकर सब चीज़, ये मेनली हुआ अंडर द PM मोदी के अंदर। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें जो इंडिया में हो, या फिर ये कहें उनका एक विज़न है, उसी के अंडर ये भी हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो रीलोकेट हुआ है, रीब्रांडिंग हुआ है, रीनेम हो चुके हैं, तो इससे क्या इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में? क्योंकि वॉल्यूम वहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हो जाएंगे। क्या फॉरेन इन्वेस्टर और आएंगे? क्या वॉल्यूम में आपको यहाँ पर बढ़ोतरी होते हुए नज़र आएगी? क्योंकि वॉल्यूम तो शिफ्ट होगा डेफिनेटली। या फिर और भी इंडिविजुअल बेसिस पे किसी भी ट्रेडर को, इंडियन ट्रेडर को बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा?
या फिर स्पेशली अगर हम बात करें मार्केट को, जो भी आपकी राय है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट बाकी लोगों को भी, बाकी ट्रेडर को भी इससे कुछ तो नॉलेज मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी न्यूज़ के लिए ट्रेड टारगेट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।